बात ही मत करो। एक तो तुमने पता नहीं कौन से गांव में लाके मुझे खड़ा कर दिया। तुम्हें पता भी है कि इतना गंवार गांव है यार। मैं एक तो जहाँ भी जाती हूँ, जिससे भी ये एड्रेस पूछती हूँ, किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। हाँ भाई रामपाल, अरे यार हमारा वो 50 लाख करवा देते तो हम अपना काम आगे बढ़ा लेते। अब आपके चक्कर में फंसा हुआ है। हमने आपको 90 लाख दिया था, पूरा पैसा तो हम मांग नहीं रहे, 50 लाख मांग रहे हैं ना, करा देते। थोड़ा कंपनी का फंसा हुआ है, बढ़वा लेते सारा काम। अरे गलती तुम्हारी है ना, क्यों लिखा तुमने इस इंग्लिश में एड्रेस, इतनी हार्ड इंग्लिश में, किसी को भी नहीं पता है एड्रेस। अब तुम बताओ, एक तो मैं गांव में आई हूँ, ऊपर से किसी को भी एड्रेस ही नहीं पता है। अरे यार ठीक है, पूछती हूँ मैं किसी से, देखती हूँ। यहाँ तो कोई ज्यादा दिख भी नहीं रहा है। अब तो एक काम कीजिए ना, तो जो भी आपके पास अभी इतने टाइम अमाउंट है वो हमको दे दो, ताकि हमको काम में लगाना है ना सारा पैसा। हाँ तो एक काम कीजिए, हम शाम को अभी बिटवर्क भेज देंगे, वो जाके आपके पास आएगा, पैसा ले लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम पैसा जो है बिटवर्क भेज देंगे, वो ले लेगा। हाँ ठीक है ठीक है, अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अरे लगता है ना एक आदमी दिख रहा है मुझे लगता है ना ये लड़का ना, इससे ना ये एड्रेस का पता पड़ जाएगा और मैं ना तेरे पास भी आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, रुक, मैं ना तुझे फिर कॉल करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? वो मुझे अर्जेंट अपने दोस्त के घर जाना है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, हम बता देंगे, आप काहे परेशान हो रही हैं। अरे लेकिन मैडम जी, वो बात ये है ना, ये इंग्लिश में लिखा है, हमको इंग्लिश आती नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए। व्हाट? तू भी गवार निकला? अरे यार कैसे गवार सोसाइटी में आ गई हूँ। हाँ, सोसाइटी भी तो नहीं है, गांव है ये एक नंबर का, वो भी गवार सा, और तुम भी गवार ही निकले। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जहाँ भी जा रही हूँ, जिससे भी एड्रेस पूछ रही हूँ, किसी को एड्रेस ही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में लिख रखा है। और तुम लोग कैसे गवार हो, तुमको एक एड्रेस पढ़ना नहीं आता? अरे अपने गाँव का कुछ पता नहीं पता होगा क्या तुम लोग को? पता नहीं, मैं भी ना अपना टाइम वेस्ट यहाँ करने आ गई हूँ। अरे मैडम जी, हमको इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, हमने आपको साफ साफ बता दिया, आप किसी और से पूछ लीजिए, हमको नहीं पता है सब। हाँ हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही जाने को, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है और तुम तो गवार निकल गए, और तुम्हारी इज्जत डाउन भी ना हो इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं। और एक बात बता कि अगर तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो तू इतनी बड़ी कार के सामने कर क्या रहा है? हाँ, चोरी की कार है क्या? नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर होगा तू। अरे यार अगर ड्राइवर था तो मुझे पहले बता देता ना, मैं कम से कम कोई मालिक से पूछ लेती। अरे यार तू इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा था, तो आने जाने वाले इंसान को तो यही लगेगा ना कि उस इंसान को इंग्लिश आती होगी, वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड होगा। लेकिन नहीं, तू इसके सामने यहाँ पे गाड़ी मतलब फोन पे बात कर रहा था, तो मुझे लगा ये गाड़ी तेरी ही है, तुझे इंग्लिश आती होगी। लेकिन नहीं, तू भी बाकी गाँव वाले की जैसे गवार का गवार ही निकला। अरे मैडम जी, आप एड्रेस पूछने आई थी, हम नहीं बताए तो आप हमको इतना उल्टा सीधा कहने लगी। और दूसरी बात, ये गाड़ी हमारी है या नहीं है उससे आपको क्या मतलब? हम इसके गाड़ी के सामने खड़े हैं, उससे आपको क्या मतलब? हम किससे बात कर रहे हैं उससे आपको क्या मतलब? हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी मर्जी है, अब गाड़ी के सामने खड़े हैं, किसी और की गाड़ी है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप किसी और से जाके पूछ लीजिए, मुझे आपसे मुँह नहीं लगना है, ठीक है ना? पहले मेरा मूड खराब है। व्हाट? मूड खराब तेरा हो गया? अरे मूड खराब तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं इस गवार गाँव में आ गई हूँ। और क्या बोल रहा है, तुझे मेरे मुंह नहीं लगना है? अरे मुझे तेरे मुंह नहीं लगना है। पता नहीं, एक तो देहाती गवार गांव में आ चुकी हूँ मैं, और सुबह से मुझे तुम जैसे लोग मिल रहे हैं। और क्या बोल रहा है तो कि तेरी गाड़ी है नहीं है? अरे कम से कम बात करने की तमीज तो रख कि किसी लड़की से बात कैसे करते हैं। तुझे पता मैं कहाँ काम करती हूँ? अरे तेरी जैसे ना मैं ये 2 कौड़ी के ड्राइवर नहीं हूँ। तुझे पता मैं MNC कंपनी में काम करती हूँ, 50,000 मेरी सैलरी है। और तुम अपना हुलिया देखो जरा, एक तो चप्पल पहन रखी है, फटी पुरानी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से गमछा डाल रखा है। तुमने मेरी ड्रेस देखी है? 3-4 हजार की ना केवल ड्रेस है, ड्रेस। और तुमने कहाँ इतने पैसे देखे होंगे? नहीं देखे होंगे, वो 15,000 की सैलरी में जो तुम्हारे आते होंगे वही देखे होंगे। उससे ज्यादा तुम्हारी कहाँ औकात है कि तुम इतने पैसे देख लो। लेकिन नहीं, कम से कम अपनी औकात को देख के तो बात करते, देखते तो कि कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। अरे स्टैंडर्ड मेंटेन देखते कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन नहीं, तुम ठहरे देसी गवार लोग, जहाँ देखा तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है वहाँ पे फटर पटर बोलना स्टार्ट कर देते हो। इडियट। अरे मैडम जी, तमीज की बात तो हमसे आप मत करिए,
हम यहाँ पर खड़े हुए थे, आप हमारे पास आए थे, हम आपके पास नहीं आए थे। और दूसरी बात, तमीज से आपको बात करनी चाहिए। हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको यहाँ पे आके बोलना चाहिए कि भैया जी हमको एड्रेस बता दीजिए। और हमने तो तमीज से ही बात करी थी आपसे, हमने तो साफ साफ बोला था आपसे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए, इसमें हमने क्या गलत बोल दिया था। और दूसरी बात, ये जो आप बड़ी बड़ी हाँ करी है ना कि मैं इतना कमाती हूँ, 50,000 कमाती हूँ, उतना कमाती हूँ, आप हमारे बारे में अभी जानती नहीं है। ये गाँव में पूछिएगा हमारे बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं। आपको खाली बड़ी बड़ी हाँकना आता है। अभी मैं अपना गिनाने लग जाऊंगा ना कि कितना मैं कमाता हूँ, बस मैं गिनाता नहीं हूँ। और तीसरी बात मैडम जी, आप जो हमारे हुलिया को लेके इतना जो है धोखे में है ना कि हम गरीब इंसान हैं, हम पैसा जो है कमा नहीं पाते, 15-15 हज़ार सैलरी है। अरे आपको क्या पता हमारे बारे में। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि महीने का कितना मैं कमाता हूँ, आपका मुँह खुला खुला रह जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे मुँह मत लगिए, आप कहीं और जाइए, किसी और से एड्रेस पूछिए और जहाँ जाना आप जाइए यहाँ से। हमें वो 2 कौड़ी का ड्राइवर तो क्या समझता है अपने आप को, हाँ, कि तू मेरे सामने इतनी बड़ी हाँक देगा कि ये तेरी गाड़ी और मैं मान लूंगी। तेरा बहुत रुतबा है इस गांव में, वो भी मैं मान लूंगी। इतनी ना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अकल की अंधी दिखती हूँ क्या तुझे? अरे तुम जैसे लोग ना आए दिन मेरे घर में ना नौकर दिखते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है तूने। और जो बोल रहा है कि मुझे तेरे मुंह नहीं लगा, अरे भाई मुझे भी तेरे मुंह नहीं लगना है। मैंने तुझसे करीब आके बस छोटा एड्रेस पूछा था। अब तेरी गलती थोड़ी ना है कि तू गवार निकला, मेरी गलती है कि मैंने सोच लिया कि तू पढ़ा लिखा इंसान होगा। वो इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा था ना, सॉरी किराए की गाड़ी के सामने। मुझे ना तेरे से बहस नहीं करनी। और वैसे भी इतना टाइम वेस्ट तो तूने मेरा ऑलरेडी ही कर दिया। अब तो मुझे जहाँ जाना था ना, मुझे ऑलरेडी वहाँ पे लेट हो चुका है। तुमने ना मेरा पूरा मूड भी खराब कर दिया है। भगवान करे तुम जैसे लोग ना मुझे कभी जिंदगी में ना मिले। पता नहीं कितना कमा लेते होगे, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कितना कमाते हो। 3-4 हज़ार तुम कमाते होगे, वो भी खेती बाड़ी करके कमाते होगे या कहीं मजदूरी करके। और बोल रही हूँ कि मैं 50,000 रुपए में काम करती हूँ एमएनसी कंपनी में, तुम उतना वो भी नहीं मान रहे हो। नहीं तुम मानोगे भी कैसे, क्योंकि तुम लोग की ईगो उसके ऊपर है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे मैडम जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए, हमको आपके मुंह नहीं लगना यार। तब से आप शुरू ही हो मेरे सामने, चलो जाओ यहाँ से। तो मुझे कौन सा लगना है? ये तो ऑलरेडी तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब पता नहीं मेरा दोस्त मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अरे तुम्हारी गलती है, इतने बड़ी गाड़ी के सामने खड़े थे। मुझे ये लगा ना एजुकेटेड इंसान हो, लेकिन गवारी निकले, इडियट। अरे जाइए मैडम जी, आप जाइए, वहाँ जाइए जहाँ जा रही थी। मेरी गाड़ी कधे कहीं हे भगवान, कैसी कैसी लड़की बना रखे हो आप। साला अगर हम ये फटे पुराने कपड़े पहन लिए, ये सोच के कि थोड़ा ऐसे काम चला लेते हैं, तो उसमें हमको जज कर दी कि भैया हम जो है गरीब इंसान हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई इंसान ऐसे अंगोछा डाले है और ये शर्ट पहने हुए है तो उसको जज कर लोगे, और कोई भी कह देगा कि जो है तुम गरीब इंसान हो। ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरी बात यार, हम परेशान हो गए हैं साला, ना उधर कोई हमको पैसा दे रहा है और ये ऊपर से ये आ गई लौंडिया यहाँ पर हमारे ऊपर चिल्लाई जा रही है। पता नहीं कहाँ से आ जाती लोग। काम करता हूँ, अभी चलता हूँ घर, खाऊंगा पीऊंगा तो थोड़ा हो सकता है मूड सही हो। हाँ यार साला अरे छोटे, तू आ गया? हाँ भैया। आओ इधर, अच्छा बताएं। हाँ यार एक काम था तुमसे। जी जी बताइए। अरे यार वो जो मैंने तुमको 3-4 लाख रुपए दिया था ना, बोला था तूने कि भैया मुझे जो है ब्याज उठाना है तो आप 3-4 लाख रुपए दे दो। हाँ, हमने हाँ, तुम्हें हाँ, दे दिया था। हाँ। तो एक काम करो यार, वो वापस ले लो, क्योंकि कल पापा हमको बहुत डांटे थे। उन्होंने बोला था कंपनी में और फैक्ट्री में पैसा और जमीन में पैसा लगाओ, बढ़ाओ थोड़ा काम। तो हम ये सोच रहे हैं काम बढ़ाया जाए। हाँ, हाँ। तो पापा ने बोला है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो हमने जो है 50-60 लाख रुपए जो है, बाकी जो अपने यहाँ रामू है उनसे हमने बोल दिया था कि उठाओ सारा वापस, तो वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास जो 3-4 लाख रुपए है मार्केट में, वो भी तुम उठाओ, वापस ले लो। तो पैसा लगाना है ना, जरूरत है। अरे भैया देखिए, 3 लाख तक को हम करवा देंगे आपसे, लेकिन बात है कि 50 से 90 हज़ार रुपये फंसा हुआ है, वो मिल नहीं पा रहा है। अरे ऐसा किसको दे दिया छोटे तूने? देखो जब भी किसी को पैसे दिया करो तो ट्रस्ट पे तो देता है। ब्याजी में क्या होता है, ट्रस्ट होता है या फिर एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट या ट्रस्ट तुम्हारा जो भी है सही है ना, लेकिन तुम ऐसे इंसान को पैसे दिया करो जिस पे तुमको भरोसा हो कि वो वापस कर देगा जब तुम्हें पैसे देने हो। तो तुमने इसको ऐसे किसको दे दिया कि जो वापस नहीं कर पाएगा? अरे भैया असल में मेरी एक दोस्त है, मैंने उसको पैसे दे दिए थे। उस समय उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी वो दे नहीं पा रही पैसे। मैं काफ़ी बार उससे मैंने बोला कि मुझे दे दो, हर बार नौटंकी करती है, पैसे नहीं दे रही है। अरे ज़रूरत थी मतलब तूने किसी लड़की को दिया है क्या पैसे? हाँ भैया, लड़की को दिया। उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी उस समय, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो दे देता हूँ। वो बहुत ज़्यादा उसको नीड थी। अरे यार भाई देख, तेरे को मैंने बताया था ना कि मार्केट में ना मर्दों से काम कराया करो, ठीक है। देखो लड़कियों से क्या रहता है कि तुम बोल भी नहीं सकते हो। अब जैसे तुम इस कंडीशन में फंस गए कि अब तुम पैसे मांगने जाओ, तो समाज में भी आप उसको कुछ कह नहीं सकते। मान लो उसके घर जाओ, तुम बर्तन तो फिकवा दो, हाँ। तो यार समाज में भी तुम्ही को बोला जाएगा, भले गलती उसकी हो।
तो ना मेरा कहने का मतलब है, तुझे मैंने पहले ही बोला था कि लड़की को पैसे मत देना, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। खैर तेरी दोस्त थी, मुझे पता है, चलो दोस्ती में तूने दे दिया, मदद कर दी, वो अच्छी बात है। बट एक काम कर, तू उसके घर जा, उससे बात कर अच्छे से, तो पैसे दे देगी। हो सकता है तकलीफ में हो, लेकिन उससे बोलो कि भैया मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ज़रूरत है, हम लोग को भी तो प्रॉब्लम है ना, तो अगर नहीं पैसे लाऊंगा तो पापा नटेंगे। एक काम करो, तुम जाओ और जो है उससे पैसे उसे मांगो यार, उससे वापस कराओ। और बाकी धमकाना उमकाना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाते हो। उसको धमकाना नहीं, सिंपल समझाना, और अगर ना माने तो फिर बोल देना कि भैया, फिर भैया बात करेंगे, तो तुम हमको फिर बताना, तो हम बात करा देंगे। ठीक है भैया, मैं आज ही जाता हूँ। मैं जब भी उसको मैसेज करता हूँ हमेशा मतलब बोलती है आजकल आजकल करके, 3 महीने से ऊपर हो गया अटका रही है। अरे हम समझ रहे हैं, देखो जब पैसे की बारी आती है ना, तो लोग आजकल के ना पैसे लेने की जब बारी आती है तो झमाझम मैसेज देख लेंगे और झमाझम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है ना वापस, तब नौटंकी करते हैं ये लोग। पैसे नहीं, मैसेज नहीं देखेंगे और बातें नहीं सुनेंगे, समझा? तो ये सब तो मार्केट का खेल है, तो ये जब चलता रहता है। एक काम कर, तू पैसा वापस ले ले। अगर आप इजाज़त दे तो बताइए, हम थोड़ा सा मतलब कस के समझा के आएँ। अरे यार क्या बात कर रहा है, लड़की के ऊपर हाथ उठाएगा? एक काम कर, तू सही से समझा देना, प्यार से, वो समझ जाएगी। उनकी थोड़ी नौटंकी रहती, मुझे भी पता है ना, तो समझाओ उसको, समझ जाएगी। मैं कुछ धमकी वगैरह बस थोड़ा सा दे दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भैया। अरे चलो अच्छा ठीक है, तुमको जो सही लगे थोड़ा करना, संभाल के करना, ताकि समाज में अपनी भी इज्जत है खराब ना हो, ठीक है ना? हाँ हाँ भैया। चलो ठीक है, जाओ निकलो, फिर तुम पैसे देखो, मुझको बताना। ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक है, ठीक, ओके भैया। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? ये तो वैसे ही पैसों की शॉर्टेज चल रही है, ऊपर से ये अभी आके पैसे मांगेगा। मानसी, तुमको मैं याद हूँ कि नहीं? अरे जयंत, कैसे भूल सकती हूँ, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, कॉलेज के पुराने दोस्त, हमेशा जिगरी यार, हर टाइम पे तुमने मदद की है। चलो ठीक है, मैं किसी और दिन मिलती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे कहाँ, पहले ये बताओ। पैसे? जयंत, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरी मम्मी एडमिट है, और उनकी वजह से मेरे जितने भी पैसे हैं ना, उनकी सारी मेडिकल ड्यूज में इन सब चीज़ों में खर्च हो जा रहे हैं। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था कि मैं ना दे दूंगी तुमको पैसे, तो प्लीज़ थोड़े दिन और रुक जाओ, जैसे तुम इतने दिन रुके। देखो, मैं तुमको पैसे दे चुका हूँ, और मैंने तुमको 3 महीने का टाइम दिया था, और कितना हो रहा है? 3 महीना एक्स्ट्रा हो चुका है। आई नो, मैं भैया को क्या जवाब दूंगा, पहले ये बताओ। आई नो जयंत, पर तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे भैया से मैं जानती हूँ अच्छे रिलेशन होंगे, तभी उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। वो तो मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन तब भी तुम ये सोचो ना कि मैं कैसे करूँ। मैं जितना भी कमा रही हूँ ना, मेरी सैलरी, सब चीज़ मेरी मम्मी की दवाई के खर्चे में चली जा रही है। मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें अगले महीने से 5-5 हज़ार करके पैसे दे दूँगी, पक्का। देखो, ये सब मैं नहीं जानता, मेरे को पैसे चाहिए। मैं अपने भैया को क्या जवाब दूंगा? अगर मेरा दोस्त कभी पैसा मांगेगा मुझसे, तो मैं उसको कैसे दूंगा, जब मेरे भैया ही मुझे भरोसा नहीं करेंगे तो? जैन सॉरी, पर मैं मजबूर हूँ जैन, प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं बात कर लूँगी। हाँ, तुम्हारे भैया से मैं बात कर लूँगी। देखो यार, ऑलरेडी लेट हो चुका है पहली बात तो, और अगर पैसे नहीं दे पा रही, मैं बताओ तो लड़के भेजूँ, सब कुछ सही कर देंगे। जयंत, कैसी बात कर रहा है यार? तू मेरा दोस्त है यार, और इतने टाइम से अगर दोस्त रहा है तो तू मेरे घर पे लड़के भेजेगा? मेरी कॉलोनी में रिस्पेक्ट है, ठीक है, और ऊपर से मेरी मम्मी इस समय एडमिट है। क्या जाएगा हमारे कॉलोनी में? तो जिस हिसाब से तुमने रेपुटेशन बनाई है, उस हिसाब से मुझे ही पैसे वापस कर दो, तो मैं भी अपने भैया को दे दूंगा। जयंत ठीक है, मैं मैनेज करूंगी, पर तुम प्लीज थोड़ा सा कर लो ना, मैं 5-5 हज़ार करके दे दूंगी। तो एक काम करो, अब तुमसे भैया ही बात करेंगे। जयंत, तुम बात कर देखो, लेना ना। मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने भैया का नंबर दे दूंगा, तुम भैया से बात करो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना? हे भगवान, अब मैं इसको इसके 50 हज़ार रुपये कैसे दूंगी? ऑलरेडी मम्मी एडमिट है, और उनकी मेडिकल इश्यूज इतने बढ़ते जा रहे हैं कि दवाइयों का खर्चा मुझे दिन ब दिन और भारी पड़ रहा है। ऊपर से मेरी जितनी सैलरी है वो भी मम्मी के मेडिकल ड्यू भरने में चली ही जा रही है। ऊपर से अब ये अपने भैया से कल मुझे बात करवाएगा, और अगर कहीं इसने लड़के भेज दिए तो हे भगवान। एक काम करती हूँ, कल जाके भैया से ही मिल लेती हूँ, शायद हेल्प हो जाए। हाँ छोटे, यही लड़की है क्या? हाँ भैया, ये लड़की है।
और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आना नहीं, ये बहुत बहाने मारती है, समझे? अरे काहे परेशान है, अभी चल के बात करता हूँ, पैसा दे देखिए, काहे परेशान है, आओ। मैडम जी, अरे छोटे, ये लड़की है का जिसने पैसे लिया है? जी भैया, 6 महीना हो गया ये पैसा नहीं दे रही है और रोज नया नया एक बहाना ले आती है। अरे क्या बात कर रहे हो छोटे, ये तो हमसे कह रही थी कि मैं बड़ी बड़ी महंगी कंपनी में काम करती हूँ, 50-60 हज़ार हमारी सैलरी है। हमसे उस दिन आई थी, हमसे ऐंठ रही थी यहाँ पर और बता रही थी बड़ी बड़ी बातें कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ, उतना पैसा कमाती हूँ। इनके लिए तो छोटी बात है 50,000 रुपया, ये ऐसी क्या बातें बताएंगी? अरे भैया, ये 15,000 रुपये कंपनी में काम करती है और आप कहाँ इसकी बहकावे में आ गए भैया? अच्छा ये बताइए, आप इसको जानते कैसे हैं? अरे छोटे, उस दिन क्या है ना, मैं उधर खड़ा हुआ था प्लॉट पर, ये मैडम आई हमारे पास, हमसे अंग्रेजी का जो है एक एड्रेस पूछने लगी। हमने बोला मैडम जी हमको नहीं आता है। भाई अगर हमको नहीं आता तो हम यही बोलेंगे ना नहीं आता है, लेकिन मैडम जी हमको सुनाने लगी। हमारे कपड़े देखिए, उस टाइम हम फटे कपड़े पहने हुए थे। हमसे कह रही मैडम जी तू गवार है और ये जो गाड़ी है ना तेरी, ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। 15,000 में तू सैलरी में काम करता है, यहाँ पर ड्राइवर हो तू, तेरी क्या औकात है? और मैडम जी हमसे ये सब कह रही हम MNC कंपनी में काम करते हैं बहुत बड़ी और 50,000 सैलरी है हमारी, तेरी क्या ही औकात है, ये सब मैडम हमसे बता रही थी। तभी हमने इनको जाना था। और मैडम जी क्या हो गया, आप तो MNC कंपनी में काम करती थी ना, 50,000 आपकी सैलरी थी ना, अब क्या हो गया, काहे छोटे से पैसे मांगना पड़ गया? और सुनिए, ये बताइए अगर उसने पैसा दे भी दिया, पहली बात तो हमारे पास आया, बोला कि हमारी एक जो दोस्त है उसको पैसा देना है, तो हमने उसको मदद करने के लिए पैसा दे दिया। अब हमारा काम फंसा हुआ है, हमको कंपनी में पैसा लगाना हुआ है, उसमें बहुत जल्दी हमको सारा पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें हम पैसा तो कलेक्ट करेंगे ना। आप ये बताइए आप पैसा क्यों नहीं दे रही उसको? सॉरी भैया, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और जयंत ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, इस वजह से मुझे पता था कि इसकी जान पहचान है, तो मैंने इससे हेल्प मांगी थी और इसने ना आपसे पैसे लेकर दिए थे, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन भैया ये सच है कि मेरी मम्मी ना सच में एडमिट है, और आप चाहें तो मैं आपको मेडिकल बिल्स, पेशेंट वार्ड और इवन सिटी हॉस्पिटल भी ले जा सकती हूँ। इवन मैं रोज़ाना 10 बजे मम्मी से मिलने ही जाती हूँ। प्लीज़ आप मेरा यकीन करिए। अरे मैडम जी, हम आपका यकीन तो करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से बोलती हैं ना और जिस हिसाब से चलती हैं, हमको लगता नहीं कि आप 50,000 रुपये की कमी है आपको। और दूसरी बात ये बताइए, हमको बेवकूफ़ समझा है क्या? पहले तो आप हमारी इतनी बेइज्जती करेंगी, ऊपर से इतना ऐड के जाएंगी और झूठ बोलेंगी कि भैया मैं इतना पैसा कमाती हूँ। ऐसे में कोई कैसे भरोसा करेगा? वो भैया क्या हुआ ना कि उस टाइम मैं मिलने ही आ रही थी, इवन जयंत से ही मिलने आ रही थी। उसने मुझे एड्रेस दिया था, लेकिन किसी वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा था, और मैं गांव में आई थी इतनी दूर से धूप में ट्रैवल करके, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या एड्रेस है। उसके बाद आप इतनी बड़ी गाड़ी पे दिखे तो मुझे लगा कि आप भी होंगे, आपको पता होगा, लेकिन मेरी गलती है, मैंने आपको बिना सोचे समझे चिल्ला दिया। ये भी नहीं देखा आप मेरे से बड़े हैं, मैंने इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की। बट सच में मेरी मम्मी ना सच में एडमिट है। एक्चुअली उनका ना लास्ट स्टेज पे कैंसर चल रहा है। अगर उनका ये ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इवन मेरी जितनी भी कमाई है, मैं पिछले 6 महीने से जो भी चीज़ कमा रही हूँ वो मेरी मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स भरने में ही चली जा रही है, और मेरे पापा नहीं हैं। अब इसके दौरान तो मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी ना सब चीज़ की, तो प्लीज़ आप समझिए ना। अच्छा, अरे छोटे, मुझे लगता है कि मैडम जी सही बोल रही हैं। अरे भैया, आप कहाँ इसकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ रहे हैं भैया? ये ऐसे ही करती है हमेशा। अरे एक बार भरोसा करके देख लेते हैं। वैसे भी जो कंपनी में हमको पैसा लगाना है, हम एक काम करेंगे, अपनी FD तोड़वा देंगे, उसमें से जो है पैसा दे देंगे थोड़ा बहुत। और मैडम जी आप अपना ऐसा कीजिए, आप अपना मम्मी का इलाज कराइए, और अगर कोई पैसे की ज़रूरत हो तो हमको बता दीजिएगा, और भी मदद कर देंगे। छोटा है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्या है ना, अगर 3 महीने का टाइम दिया है और आप 6 महीना लगा दिए, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भैया हमको जवाब दे। तो वो अपना काम कर रहा था, तो आप उसको भी माफ़ कर दीजिए, गुस्सा ही उसाई का नहीं। और पैसे की जो भी ज़रूरत हो आप बता दीजिएगा, हम कर लेंगे मदद। नहीं भैया, थैंक यू सो मच। मैंने अपने रिश्तेदारों में कितनी बार कांटेक्ट किया कि वो कहीं से तो मुझे हेल्प मिल जाए, लेकिन एंड मोमेंट पे मेरा दोस्त काम आया और उसने भी आपसे मांग के दिए, बल्कि आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, तब भी आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। इसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार होती हूँ। थैंक यू सो मच। और अब भी आप मेरे लिए इतनी हेल्प करने के लिए तैयार हैं,
सच में आप भगवान से कम नहीं है। अरे मैडम जी क्या बातें कर रही हैं, भगवान से कम नहीं, भगवान का ही तो दिया हुआ है ये सब। अगर भगवान चाहता तो मैं गरीब होता, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूँ और आप जैसे लोगों की मदद करने लायक हूँ मैं, तो मदद कर रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, आप अपना जो है माँ का इलाज कराइए अच्छे से, और आप जो है जो भी मदद चाहिए होगी आप छोटे को बता दीजिएगा, पूरी मदद करेगा, ठीक है। पैसे देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पैसे देना, ठीक है। श्योर भैया, इस 25 तारीख को ना मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ ठीक है, आप आराम से आप ऑपरेशन वगैरह करा लो मम्मी का, और जो भी तकलीफ हो उसको सही करा लो, उसके बाद हम आप मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू ठीक है। जयंत। ठीक है मैडम, चलो चलो छोटे चलते हैं। यार छोटे दिक्कत ये है ना, मैडम जी को पैसे की जरूरत थी तो हमने दे दिया है। चल बैठ पीछे।